नमस्कार, स्वागत आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। मौसम तक चैनल पर अगले 24 घंटों के मौसम की बात इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और निराशा, हताशा आप सभी में है मानसून की सुस्ती को लेकर। लेकिन एक वीडियो मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया है जिसमें 2023 में मानसून की प्रोग्रेस अब तक कैसी रही थी उसका डेटा आपको दिखाने का प्रयास किया है। और इस बार भी 10 जून के बाद से, पिछली बार भी 10 जून के बाद से 24 जून तक मानसून आगे नहीं बढ़ा था, 11 जून के बाद से। और इस बार भी 10 जून के बाद से 17 जून तक मानसून में प्रोग्रेस नहीं हुई है, ना तो पश्चिमी क्षेत्रों में और ना ही मध्य भागों में। और जहां तक पूरब की बात है, यहां पर लंबे समय से 31 मई के बाद से मानसून आगे नहीं बढ़ा है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरफेस पर और सरफेस के कुछ ऊपर पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार यहां पर चल रही हैं। और यही वजह है कि भारत का ये जो पूरा इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स है, इंक्लूडिंग राजस्थान और एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों सहित इन तमाम जगहों पर बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी। ये जो सप्लाई लाइन है, इसको कट ऑफ करने आ रहा है, डब्ल्यूडी आ चुका है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है और सर्कुलेशन के कारण अरब सागर की हवाएं यहाँ पर आनी शुरू होंगी। तो जो ड्राई विंड्स यहाँ से आ रही थी पाकिस्तान के साउदर्न पोर्शन से होते हुए, राजस्थान के तमाम इलाकों से होते हुए, ये जब ऊपर पहुँच रही थी और गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुँच रही थी, तो बुंदेलखंड रीजन आग का गोला बन रहा था और 47 डिग्री पारा प्रयागराज और आसपास के भागों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये स्थिति बनी हुई थी। लेकिन परिस्थितियाँ इधर से ब्रेक होगी ये हवा, और इधर से अरब सागर की हवा आगे बढ़ेगी, इधर से बंगाल की खाड़ी की हवा आगे बढ़ेगी। जल्द ही भारत के मॉनसून में जो सुस्ती है उसमें अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। गर्मी कम होगी, बरसात शुरू होगी। लेकिन कह सकते हैं कि धैर्य की परीक्षा काफ़ी लंबी हो रही है, परीक्षा की ये घड़ी काफ़ी बड़ी हो रही है, इसीलिए लोगों में हताशा और परेशानी है। फिलहाल अगले 24 घंटों में इन परिस्थितियों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, किन राज्यों में बरसात होगी, कहां पर हीट वेव का भीषण प्रकोप लगातार जारी रहेगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। सिमिलरली दोस्तों, जिस तरह की बात मैंने कही कि सप्लाई लाइन जब तक कटेगी नहीं तब तक ये हवा बंद नहीं होगी और इधर से हवा आगे बढ़ेगी नहीं ज़्यादा। वैसे भी ये हवा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली अभी तक नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं और आपको देना चाहूँगा, उदाहरण कि जो बंगाल की खाड़ी की हवा है, जब इधर से आगे आती है, अरब सागर से पहले नीचे से हवा ऊपर की तरफ आती है, बंगाल की खाड़ी से फिर घूमने के बाद पूर्वोत्तर भारत को कवर करते हुए आगे बढ़ती है। और इसीलिए मानसून के जो उत्तरी सीमा है, एनएलएम जिसे कहते हैं, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, उसके दो सिरे होते हैं, एक पश्चिम पूर्वी सिरा और एक पश्चिमी सिरा। पश्चिमी सिरे को सपोर्ट करता है अरब सागर और पूर्वी सिरे को मदद मिलती है बंगाल की खाड़ी से। और प्रशांत महासागर यानी एल नीनो नहीं होता है, लानीना होता है, तो प्रशांत महासागर से भी सपोर्ट मिल जाता है और इस पूर्वी सिरा इधर भागता है आगे। और इंडियन ओशन डायपोल अगर पॉजिटिव है तो पश्चिमी सिरा तेजी से आगे बढ़ता है। 10 जून के पहले आईओडी का जो सिचुएशन थी वो पॉजिटिव फेज में थी, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। इसी वजह से अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से, जो अफ्रीका के पास का क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं काफ़ी मात्रा में पहुँच रही थी और मुंबई तक अच्छी बरसात रिकॉर्ड की गई। और इस बीच यहाँ पर जो हवा बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत में पहुंच रही है, उसे आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा है, वो यहां पर स्टैटिक है और इसी वजह से यहां पर काफी ज्यादा बरसात हो रही है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इस पश्चिमी हवा को दोष दे सकते हैं। ये धीरे धीरे खिसकनी शुरू होगी, कमज़ोर होगी, सप्लाई लाइन इसकी कटेगी बीच में से, तब यहाँ से पूर्वी हवाएं चलनी शुरू होंगी और मानसून देश के तमाम इलाकों को कवर करेगा। अगले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश, कह सकते हैं अथाह बारिश होने की संभावना यहाँ पर तमाम जगहों पर है। बांग्लादेश में भी उत्तर पूर्वी रीजन जो मेघालय से सटा हुआ है, यहाँ पर बहुत भीषण वर्षा हो सकती है। आंकड़े 200-300 मिलीमीटर के हो सकते हैं और यही स्थिति आपको मेघालय में देखने को मिल सकती है। कल आपने देखा था मेघालय में, कल सुबह 8:30 से पिछले 24 घंटों के दौरान 400 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई थी मेघालय के चेरापूंजी में। अगले 24 घंटों में भी इसी तरह की संभावना है। पश्चिमी असम में भी मूसलाधार वर्षा होगी। पूर्वी असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, इन भागों में भी भारी बारिश की संभावना है। मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर जारी रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और सिक्किम भी प्रभावित हो रहा है और यहाँ पर हवाएं धीरे धीरे बढ़ रही, नमी वाली, बादल घने हो रहे हैं और बरसात भारी होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। सामान्य जनजीवन पर सिक्किम में भी असर पड़ा है, मेघालय और असम में भी असर पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखें, गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार, ये जो 3 राज्य हैं, इन भागों में अब तक मानसून को गया, रांची को पार कर जाना था, लेकिन मानसून अभी यहां पर पहुंचा भी नहीं है। यहां बंगाल की खाड़ी में एंटर नहीं किया, इधर बंगाल की खाड़ी से गंगेय पश्चिम बंगाल में, इधर बिहार में प्रवेश नहीं किया है। लेकिन अगले 3 से 4 दिनों के भीतर, आज 17 जून है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 18 जून के पूर्वानुमान की बात कर रहा हूं, लेकिन 20-21 जून में यहां पर जरूर आगे बढ़ जाएगा। और जब आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तेजी से तो नहीं, लेकिन सामान्य से ज़्यादा रफ्तार होगी आगे बढ़ने की, ऐसी स्थिति दिख रही है। बंगाल की खाड़ी की सक्रियता
के चलते और अरब सागर में भी सक्रियता के चलते, और इन दोनों जगहों से अगर कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है तो कोई व्यवधान वाला सिस्टम भी अभी फिलहाल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वेदर फीचर सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, विदर्भ, इस पूरे क्षेत्र में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और इन जगहों पर इधर बैतूल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और आसपास के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। रीवा, खजुराहो और सिंगरौली तक बरसात होने की संभावना है। और यहाँ पर इसी तरह से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना है। विदर्भ में भी कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम के साथ कुछ ऐसी जगहों पर भारी बारिश होगी। पूर्वी जो मध्य महाराष्ट्र रीजन है और मराठवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर चांसेस अभी थोड़ा सा कम है बरसात के, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की नहीं रहेगी। इसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन जो बंगाल की अरब सागर से जो नमी उठ रही है गुजरात के रास्ते राजस्थान के ऊपर, इसके कारण यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे और ये बादल पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करेंगे। तो ग्वालियर से उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, धार, भोपाल, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, इन क्षेत्रों को भी हो सकता है कि कुछ बादल यहाँ पर आकर के बरसात देकर चले जाएं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा होगी और पश्चिमी में कम होगी। कम तो होगी लेकिन बिल्कुल नहीं होगी ऐसा लग नहीं रहा है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ रही है, जिसकी दरकार है, जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर तटीय क्षेत्रों को छोड़ दें तो आंतरिक इलाकों में बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हो रही है। और यहाँ पर तटीय कर्नाटक, गोवा, साथ ही साथ केरल के तमाम इलाकों, लक्षद्वीप, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। इधर तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में दक्षिण से लेकर उत्तर तक हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। आंतरिक जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, जिसे रायलसीमा कहते हैं, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का जो क्षेत्र है, ये वाला दक्षिणी और उत्तरी तमिलनाडु, इन भागों में कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगहों पर हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत की तरफ चले तो WD यहाँ पर होने के कारण गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब के कई हिस्सों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। और ये जो बादल बनेंगे ये पश्चिम से पूर्व की तरफ मूवमेंट वाले हैं। राजस्थान से भी नमी आएगी तो इसके चलते हरियाणा और हिमाचल तथा उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है। और यहाँ पर जो ऑनगोइंग हीट वेव है पहाड़ों पर भी, उससे लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। गर्मी लगातार बनी हुई है, लेकिन जो नमी वाली हवाएं इधर से पहुंचेंगी, अरब सागर से पहुंचेंगी और कुछ पूर्वी हवाएं पहुंचेंगी, इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में झांसी तक, यहाँ तक बरसात होने की संभावना बन सकती है। उम्मीद कीजिए कि जल्दी ही यहाँ पर नमी वाली हवा पहुंचे, बादल बने, बरसात हो, गर्मी से राहत मिले। लेकिन दोस्तों ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब बरसात का सिलसिला शुरू होगा उसके बाद मान लीजिए ला नीना का अस्तित्व में आना होता है और जुलाई, अगस्त, सितंबर, बाकी के जो 3 महीने हैं मानसून 2024 के, इन 3 महीनों में जमकर बरसात होती है देश भर में। तो ऐसा ना हो कि अप्रैल, मई और जून की जो गर्मी है, जो हीट वेव है, इसको हम भुला दें। बरसात में इस गर्मी को हम याद रखें और इस गर्मी से बचने के लिए आने वाले वर्षों में गर्मी से बचाव के लिए बरसात के समय वृक्षारोपण जहाँ पर भी संभव हो, जहाँ पर भी खुली जगहें हों, जहाँ पर आपके दायरे में चीज़ें हों, वहाँ पर पौधारोपण, वृक्षारोपण ज़रूर कीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं जो वीडियो में मैं देता हूँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मौसम की जानकारियाँ मैं लगातार आपके फ़ोन तक पहुँचाता रहूँ। और अगर आप मौसम तक पर मेरे प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।